अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलत अफज़ा है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 60 प्लस कॉमनली फेस्ड प्रॉब्लम्स बाय द स्टूडेंट्स व्हाइल दे वर रजिस्टरिंग फॉर देयर एनएमडी कैट रजिस्ट्रेशन फॉर एमडी कैट 2022, या वो 60 प्लस इश्यूज जो बच्चों को फेस करने को मिले, वो 60 प्लस क्वेश्चंस जो बच्चे रिपीटेडली पूछ रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं ताकि सारे बच्चों के जितने भी डाउट्स अभी तक उनको फेस करने को मिल रहे हैं उनका या तो कोई ऑथेंटिक आंसर दे दें, ऑथेंटिक नहीं तो कोई लॉजिकल नहीं तो क्लोजेस्ट टू द ट्रुथ आंसर दे दें, जो हमने वेरियस जगहों से वेरीफाई करके जो भी हम डाटा वगैरह कलेक्ट कर सकें वो सारा कुछ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो बच्चों ने हमसे पूछे हैं पिछले 2 दिनों में वो रिलेटेड हैं उनके जो पर्सनल ब्लंडर्स कह लें, या पर्सनल नेग्लिजेंस कह लें, या पर्सनल केयरलेस मिस्टेक कह लें। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत एंटर कर दी है, नंबर गलत एंटर कर दिया है, नाम गलत एंटर कर दिया है, तो इस तरह के इश्यूज जो हैं देखें उनका सोल्यूशन जो है बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है हर किसी को अलग-अलग कि जी अब आप ये करें, अब आप वो करें। कोशिश करें कि जब भी आपको इस तरह का ऑफिशियल कोई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं आराम से करें, तहम्मुल से करें, उसको बार बार वेरीफाई करें। इसी तरह अगर आप कोई रिटन फॉर्म भरे होते हैं तो पहले उसको फोटोकॉपी करवा के पहले उसकी फोटोकॉपी को भरें ताकि कोई गलती ना हो, और फिर फोटोकॉपी के बाद आप ओरिजिनल फॉर्म को फिल करें। इसी तरह ऐसी चीज़ों में प्लीज़ गौर किया करें। एक अगर आपने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, बार बार देखें कि जी नाम ठीक डाला है, स्पेलिंग ठीक डाली है, सारा कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जल्दबाजी करके अगर बाद में आप लोग इस तरह फंस जाएंगे तो उसका फायदा नहीं है, मजीद स्ट्रेस और एंजाइटी ही मिलेगी। जितना एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, हम अब जैसे हमारा कल एक कॉलेज में इवेंट था, मैंने वो इवेंट छोड़ के वो वीडियो शूट किए जो आप लोगों ने इससे पिछली देखी होगी कल, जो प्रॉपर प्रोसीजर है। तो अगर हम लोग इतना एफर्ट करें तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी इतना एफर्ट करें ताकि आप लोगों के लिए बाद में आसानी हो सके। ये वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पिछली जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड की है जिसमें हमने कंप्लीट प्रोसीजर बताया और आप लोगों के काफी सवाल उसमें भी हमने उनका जवाब दिया है, वो एक दफा लाजमी देखें। उसके बाद कोई इशू हो फिर ये वीडियो देखें ताकि आप लोगों का अगर कोई भी सवाल जो रह गया है तो वो आप जो है इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि जी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट तो हुए तकरीबन 1 या 2 दिन हो चुके हैं, वो कब तक एग्जिस्ट करेगी? रजिस्ट्रेशन आपकी 5 जुलाई, जून नहीं जुलाई, यानी अभी मई चल रहा है, इसके बाद जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। 5 जुलाई तक आप जो है अपनी नॉर्मल फी के साथ जो अपनी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेट फीस के साथ की जो डेट है वो है 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। तो वो जो है आप लोग यानी 15 जुलाई तक लेट फी के साथ और 5 जुलाई तक आप लोग जो है नॉर्मल फी के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद अगले जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि भाई ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का मतलब क्या है? अगर आप पीएमसी की ऐड पढ़ते हैं उसका पॉइंट नंबर 5 अगर आप देखेंगे उसमें ये लिखा हुआ है कि आप लोगों की जो डेट की सिलेक्शन होगी, एमडी कैट होना है 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। आप लोगों को जो डेट असाइन होगी वो इस बात पे मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बहुत से बच्चों का कहना यह था कि भाई ये जो है ना न्यूज़ गलत है, क्योंकि पीएमसी ने जो रजिस्ट्रेशन जो डेट्स की सिलेक्शन वगैरह है उसकी जो पोर्टल है वो 20 जुलाई को खोलना है। बात ये ठीक है एक हद तक, लेकिन अगर आप पीएमसी का वो ऐड पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ फी डिपोजिशन, इस तरह कुछ करके, यानी जिस दिन आपने अपनी फी को सबमिट करवाया है वो भी मैटर करता है कि आपको आपकी डिजायर्ड डेट मिलती है या नहीं मिलती। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। कुछ कह रहे हैं कि जी आराम से लेट होकर करवा लें, कोई मसला नहीं है ये वो। अगेन मेरा तो यही मानना है कि जब आप एक चीज़ करवा सकते हैं टाइमली, सर्वर वगैरह काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो सकता है, तो वेट करने का जो है ना कोई तुक बनता नहीं है। आप आराम से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जब पीएमसी ने मेंशन किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ऑन द लाइक कि आपका जब जिस दिन आपने अपनी फी को सबमिट कराया वो भी काउंट होगा, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी जल्दी सबमिट करवा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फी को तो करवा दें। अगला सवाल ये कि कुछ लोगों को जो है एरर आ रहा है अपना जब वो पोर्टल खोलते हैं, कुछ को एरर आ रहा है गेटवे 505 या 512, कुछ को आ रहा है 416 और कुछ को 419 एरर करके ना कुछ बना आ रहा है। इसका ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सर्वर्स या पीएमसी का जो पोर्टल है उसका ही इशू है। अगर तो आप फोन पे कर रहे हैं तो लैपटॉप से करके देखें, लैपटॉप वाले जो है वो फोन को यूज करके देखें, बार बार रिफ्रेश करके देखें। अगर आप वाईफाई से कर रहे हैं तो मोबाइल डेटा से करके देखें। ये डिफरेंट वेज हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो ये एरर जो है पीएमसी की तरफ से, लेकिन अगर ये बार बार आपको आ रहा है तो ये वो मेथड्स हैं कि आप इनको डिफरेंट तरीकों से जो है सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि ये जो एरर खत्म हो जाए। कुछ लोगों का ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद खत्म हो जाता है और कुछ अगर लैपटॉप या फोन को यूज करें या मोबाइल डेटा को यूज करें तो वो सॉल्व हो जाता है। फिर आता है कि अगर आपने एक दफ़ा अपनी एग्जाम की जो डेट है वो आपने प्रेफर कर दी है, कि आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी। आप अपनी जो एग्जाम की डेट है, अगर आपने पहले गलती से कोई और डेट सेलेक्ट कर दी, कुछ बच्चों ने अगस्त की डेटें सेलेक्ट कर दी हैं, मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अगर आपने अपनी डेट्स को चेंज करना है तो आपके पास टाइम और ऑप्शन है, आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आता है कि जी जब हम अब कुछ बच्चे जो हैं वो जब अपनी फी वगैरह पे करने के बाद अपना पोर्टल खोल रहे हैं तो उस पर लिखा आता है अपडेट योर डोमिसाइल, और वो फिर नीचे लिखा था गो टू प्रोफाइल। वो मैंने
खुद भी उसको करके देखें। आप गो टू प्रोफाइल पे क्लिक करें, उसके बाद आप लोगों को आपकी जो प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन उस पर लेके जाया जाएगा। डोमिसाइल वाली जगह पे आपने जो अपना डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था दोबारा उसको सिलेक्ट करें और उसको जो है नीचे जाके अप्रूव या सबमिट कर दें। और आप जब वो करेंगे तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी आपका डोमिसाइल जो है वो अप्रूव हो गया या सबमिट हो गया, जो भी है। ये इशू शायद सारों को नहीं आ रहा, लेकिन जिनको भी आ रहा है कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, कोई इशू नहीं होगा। अगला ये आ रहा है कि कुछ बच्चों ने जो है ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो है अपनी इमेज को जो है वो अपलोड कर दिया और अब वो पूछ रहे हैं कि भाई हमने ब्लू के साथ कर दिया, कोई इशू तो नहीं होगा, या इसको हम किस तरह चेंज करें। लेकिन चूंकि पीएमसी ने कहा हुआ है कि जी आपने अपनी इमेज जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड करनी है तो व्हाइट वाली ही करें। अगर आपने ब्लू कर दी है घबराने की बात नहीं है। अगेन जब आपने एक दफ़ा अपना फी वगैरह पे कर दिए या नहीं भी की और आप जो है अपना पोर्टल खोलते हैं, उसमें अपना लॉगिन करते हैं, अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड से प्रोफाइल वाले सेक्शन पर जाएंगे और जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको इमेज वाला जो है वो खाना मिल जाएगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं और वो आपका जो इशू है वो सॉल्व इंशाल्लाह हो जाएगा। अगला ये पूछ रहे हैं कि जी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी फादर का जो प्रोफेशन है वो मेंशन नहीं है तो उसका हम क्या करें। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने फादर के जो प्रोफेशन की जो क्लोजेस्ट चीज़ है या तो आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई नहीं मिल रहा तो दो ऑप्शन हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप अपने फादर का प्रोफेशन जो है फार्मर चूज कर दें। मेरे नज़दीक थोड़ी सा मुझे एम्बिगुअस लगता है। मैं सारों को कह रहा हूं कि आप अपने फादर का प्रोफेशन जो है वो बिजनेसमैन कर दें। तकरीबन हर किसी के फादर जो है वो कोई ना कोई बिजनेस वगैरह कर ही रहे होते हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो मेरा ख्याल है कि सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बिजनेसमैन कर दें। और मेरे नज़दीक ये वाला जो टैब है इसकी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है आपकी रजिस्ट्रेशन वाला जो काम है, इसलिए आप इसको कोशिश करें कि जो भी फिल करना है कर दें। मेरे नज़दीक या तो बिजनेसमैन करें या जो अभी उनका प्रोफेशन है उसकी क्लोजेस्ट चीज़ को चूज़ करें और आगे जाएं, अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करें। ये सारी ऑप्शन जो हैं ये बाद में आप लोग चेंज कर सकते हैं तसल्ली से। अगर कोई अपडेट आएगी तो आप आराम से उसको चेंज कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा उसमें। इसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारी एनरोलमेंट डेट जो है वो रोजाना चेंज हो रही है, यानी पहले 27 थी, फिर 28 थी, फिर 29 हो गई है। तो ये इशू भी मेरे नज़दीक सारे बच्चे फेस करें। पेमेंट डेट सबकी सेम आ रही है, जिस दिन उन्होंने पेमेंट कर दी है या उसके लिए अप्लाई वगैरह कर दिया था। एनरोलमेंट डेट हर बच्चे की जो है वो रोजाना की बेसिस पे आगे हो रही है। मेरी समझ से बाहर है कि ये पीएमसी के अंदर ग्लिच है, क्या है कि ये आगे करते जा रहे हैं। इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि मंडे को या किसी भी वर्किंग डे को आप लोग पीएमसी को कॉल करें, उनको मेल करें, अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करें और एक दफ़ा पूछ लें कि यार ये क्या मसला हो रहा है कि हमारी एनरोलमेंट डेट आगे क्यों हो रही है। मेरे नज़दीक इसका कोई खास इतना रोल होगा नहीं। आपकी जो डेट सिलेक्शन है वो मेरे ख्याल में मैटर करती है कि आपने पेमेंट कब की है। एनरोलमेंट डेट को भी के लिए आप लोग इग्नोर कर दें, आगे हो रही है। वो सब बच्चों के साथ ही ऐसा हो रहा है या मेजोरिटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर आ रहा है कि जी अनपेड जो है वो हमारा ठीक नहीं हो रहा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी 24 घंटों से कम और कुछ कह रहे हैं 24 घंटों से ज़्यादा हो गए, अभी भी ठीक नहीं हो रहा। उसका एक तो ऑप्शन ये है कि जी पीएमसी के अकॉर्डिंग 24 घंटे का वेट आप लोग करेंगे फिर ही अपडेट होगा, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 24 घंटे ही, जो 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है, 2 घंटे के अंदर भी हो सकता है, यानी 24 घंटों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, अब जैसे आज का दिन जो है संडे है, तो संडे को अगर वो नहीं हो रहा, मे बी बिकॉज ऑफिस बंद होते हैं, ये सारा कुछ वो इशू कोई है इस तरह का, तो आप लोग वेट करें। मंडे के दिन देखें कि जी आपका वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा फिर आप जो है कांटेक्ट करें। जिन्होंने जैज़ कैश से किया वो जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें, जिन्होंने एमसीबी से किया वो एमसीबी को करें, जिन्होंने डेबिट कार्ड से किया वो उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें और पीएमसी को कॉल करें और उनसे कहें कि जी ये फिक्स कर दो। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता फिर आप अपना मेथड चेंज कर लें और जो किसी और मेथड से जो पे करने की कोशिश करें। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ बच्चों ने डबल पेमेंट कर दी, उनका भी इशू बना हुआ है। तो मेरे नज़दीक आज के दिन आप थोड़ा सा वेट कर लें। बहुत से बच्चों को इशू आ रहा है कि उनकी पेमेंट जो है वो अभी तक जो प्रोसेस नहीं हो रही, इवन तो 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए। लेकिन अगेन मेरा ख्याल है कि चूंकि आज संडे है, ऑफ डे, शायद आज प्रोसेस ना हो, होपफुली कल तक हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लें। फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी उर्दू वेरिफिकेशन जो है वो वार्निंग ऊपर लिखी आ रही है और वहां से आगे नहीं बढ़ा। तो वो आपको पता चलूं कि कुछ बच्चों का जो है वो एरर आया ही नहीं था। जिनका नहीं आया वो तो दे आर गुड टू गो, उनका कोई इशू नहीं। जिस तरह जब मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाई, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, उसमें मुझे वो एरर देखने को नहीं मिला। अगर वो एरर आ रहा है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर वेटिंग। वो आपका जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है उसको नादरा से वेरीफाई किया जाएगा। उसमें टाइम लग सकता है, ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, किसी को कोई पता नहीं है। कुछ का होते होते 10 घंटे लग गए, कुछ के 15 घंटे लगे, कुछ के उससे भी ज़्यादा लग गए। तो उसमें जो है मेरा नहीं ख्याल कि कुछ किया जा सकता है। बस वेट करें और जब वो हो जाएगा फिर अपना जो आप फ़ी वगैरह उसको पे कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि जी कुछ कह रहे हैं कि जिन्होंने नाम अपना गलत डाल दिया, नंबर अपना गलत डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ जो है गलत डाल दी और CNIC वगैरह जो वो गलत अगर इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो ये वो इन्फॉर्मेशन हैं जो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। इसका हल सिर्फ ये है कि आप पीएमसी को मेल लिखें, उनको कॉल करें, उनको कहें कि जी मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है, मेरी सही वाली इन्फॉर्मेशन ये है। वो फिर पीएमसी वाले जो उसको प्रोसेस वगैरह करके ठीक कर देंगे। और इसका अगेन कोई सोल्यूशन नहीं है, आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। आपने एक दफ़ा जो सबमिट करवा दिया वही रहेगी। द ओनली सोल्यूशन इज कॉन्टैक्ट पीएमसी, इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका।
फिर आ जाता है कुछ का इशू आ रहा है कि जी वो जब बार बार इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो वो आ रहा है कि जी वो लिमिट जो है आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि चूंकि जब आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं अपनी CNIC वगैरह की जो भी है वो नादरा वाले जो है उसको वेरीफाई करें साथ साथ। जब आप उसको बार बार डालेंगे या बार बार गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और वो प्रोसेस नहीं हो रही तो नादरा आपकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और ये यूजुअली वैसे मेरा ख्याल होता है कि जी कोई आपका जो CNIC वगैरह उसको गलत पर्पजेस के लिए यूज़ ना करे। तो इसका बस हल यही है कि आप जो है अगले दिन या 24 आवर्स के बाद ट्राई करें और तब तक वो जो एग्जॉशन वाली लिमिट है वो खत्म हो जाएगी तो फिर आप जो अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल हो इसलिए है क्योंकि जब आप बार बार एक इन्फॉर्मेशन डालें या बार बार गलत इन्फॉर्मेशन डालें तो नादरा की तरफ से आपका एक्शन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जब ये आ जाएगा इसका मतलब आप जितनी मर्जी दफ़ा ट्राई कर लें वो अभी ठीक नहीं होगा। तो बजाय कि आप अपना टाइम इस पर वेस्ट करें, अपना काम शाम कर लें और फिर तकरीबन कुछ घंटों बाद या 24 घंटे बाद दोबारा ट्राई करके देखें तो वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है कि जब आपने एक दफ़ा अपनी पेमेंट कर दी है तो क्या आपको अपलोड करने की ज़रूरत है चालान को? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपने जब पेमेंट कर दी है वो खुद ही जो है PMC वाले उसको वेरीफाई कर लेंगे अपने सिस्टम के थ्रू, अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ बच्चों को इशू ये आ रहा है कि जी जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो वो जो है ऊपर स्क्रॉल हो जाता है और वो कहते हैं कि जी इस पर कोई इशू आ रहा है। तो उसमें एक जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि आप ईमेल जो है डिफरेंट डाल के देखें, पासवर्ड जो है उसको डिफरेंट डाल के देखें। पासवर्ड डालते हुए कोशिश करें कि उसमें वर्ड्स भी हों, लेटर्स भी हों यानी, और उसमें जो है आपके नंबर्स भी हों, कोई स्पेशल लेटर यानी डॉट वगैरह जो है वो ना हो। और आप जो पासवर्ड डाल रहे हो कोशिश करें कि उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल करें, पहला लेटर जो आपका है वो अल्फ़ाबेट उसको कैपिटल करें। उसमें लेटर्स भी डालें और उसमें नंबर्स भी डालें और 8 डिजिट्स से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो तो मेरा ख्याल है कि वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर पे इशू आ रहा है तो आप जो है लैपटॉप या अपना जो फ़ोन है उस पर करके देख सकते हैं। यही कुछ मेथड्स हैं जिनको आप बार बार कर सकते हैं। अगर आपके वाईफाई पे इशू आ रहा है तो अपना मोबाइल डाटा ऑन करके उस पर ट्राई करके देख लें। यही कुछ तरीके हैं जिनको मेरा ख्याल है करके ठीक हो सकता है। कोई इसका ऑथेंटिक या प्रूव्ड कोई सोल्यूशन नहीं है। या फिर आप कुछ देर बाद ट्राई कर लें, शायद PMC का कोई ग्लिच हो सकता है। फिर कुछ कह रहे हैं कि जो उन्होंने फ़ी जो है वो पे कर दी लेकिन ना जो आपका पोर्टल या डैशबोर्ड है उस पर लिखा आ रहा है नो अवेलेबल एग्जाम। ये मेरा ख्याल है कि अभी टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में, तो इसके बारे में घबराएं मत। आपने अगर पे कर दिया तो आराम से अपनी पढ़ाई छड़ाई को जारी रखें। प्लीज़ इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। कोई भी अपडेट होगी तो इंशाल्लाह वो साथ साथ अपडेट होती जाएगी और हम आप लोगों को बताते जाएंगे। फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी वेबसाइट, अभी तक कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है कि जी वो कौन सी वाली ऑथेंटिक है। आप चाहे PMCexams.gov.pk डालें या PMCexams.pmc.gov.pk डालें, दोनों एक ही चीज़ हैं। आप जोन सी भी डालेंगे वो आपको सही वाली जगह पे ले जाएगी। और आप बस कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। अभी कोई र्यूमर वगैरह नहीं है। अगर आप अपना PMC की वेबसाइट भी खोलेंगे तो सारा आपको जो है वो शो हो जाएगा। फिर यह है कि कुछ बच्चों को इशू आ रहा है जो रिपीटर्स हैं कि जी वो अपनी क्वालिफिकेशन और इंस्टीट्यूट में क्या डालें। क्वालिफिकेशन रिपीटर्स अपनी FSC ही डालेंगे और इंस्टीट्यूट वही वाला डालेंगे जहाँ से उन्होंने FSC की थी। फिर कुछ लोगों का कहना है कि जी गर्ल्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मेंशन नहीं है, वेयर एज वही कॉलेजेस जो बॉयज़ के लिए हैं वो मेंशन हुए हैं। तो इसका एक तो ऑप्शन ये है कि आप या तो बॉयज़ वाला ही सिलेक्ट कर लें या फिर आप नीचे अदर वाली ऑप्शन में जाएं या ऊपर टाइप करें OTHER अदर करें और वो कहेगा कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, तो आप फिर अपनी गर्ल्स ब्रांच या जो भी उसका नाम लिख दें। कुछ इसी तरह कह रहे हैं कि उनका इंस्टीट्यूट जो है वो मेंशन नहीं है। इसका तरीका वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या अगर फिर भी इशू आपको आ रहा है तो आप फिर अदर पर क्लिक करें और अपना इंस्टीट्यूट डाल दें। फिर आ जाता है कि जी पेमेंट मेथड्स का क्या क्या सीन है। जो लोग कर रहे हैं बैंक चलान के थ्रू, अगेन बता दूं, बैंक चलान आप जब क्लिक करेंगे आपको PDF डाउनलोड होगा, उस PDF को प्रिंट करवाना है, उसको प्रिंट करवा के बैंक लेके जाना है, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको फिल करना है और आपने अपनी पेमेंट वहाँ पे कर देनी है। जो लोग करें डेबिट कार्ड से, आपका डेबिट कार्ड जो है वो वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। उसकी आप इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है जो उन्होंने पूछी हुई है वो आप डालेंगे और फिर आपने जो है जो भी अमाउंट वगैरह वो आपकी जो है उससे ट्रांजैक्शन उसकी हो जाएगी। जो जैज़ कैश से कर रहे हैं उसमें जो नंबर उन्होंने पूछा हुआ है और जो CNIC पूछा हुआ है वो उस बंदे की डालनी है जिसका जैज़ कैश का अकाउंट है। अपना नहीं आपने डालना, जो CNIC नंबर है जिसका अकाउंट है उसका डालना है, ख्वाह वो आपका है या किसी और का है। तो जिसका अकाउंट है उसका ही नंबर और उसका CNIC डालना है और फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आ रहा है कुछ कह रहे हैं कि जी इशुएंस डेट का इशू आ रहा है कि जी वो कहते हैं कि जी CNIC की जो इशुएंस डेट है वो आपकी जो है मैच नहीं करी। पहली बात तो ये कि इशुएंस डेट लिखी कहाँ होती है। इशुएंस डेट लिखी होती है आपका जब ID कार्ड है या जो आपका स्मार्ट कार्ड है उसके ऊपर इशुएंस डेट अलग से लिखी होती है। और जो B फॉर्म से जो अप्लाई करें उसकी जो निचली साइड होती है वहाँ पे इशुएंस डेट लिखी होती है। कोशिश करें कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से देखें, उससे क्लियर आपको नजर आएगी। फोटो कॉपीज में वो जरा थोड़ी सी मिट्टी होती है तो आप उसको कर सकते हो। जिनको इशू आ रहा है वो अक्सर को इस वजह से आ रहा है, फॉर एग्जांपल जो B फॉर्म से अप्लाई कर रहे हैं या तो वो B फॉर्म से अप्लाई करने वाले 18 ईयर्स से अबव है उनकी एज, या उन्होंने जो है वो अपना स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। जिनको स्मार्ट कार्ड में इशू आ रहा है उन्होंने अपना जो है वो ID कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। जिन्होंने इस तरह किया हुआ है उनका नहीं होगा। B फॉर्म उन बच्चों के लिए वैलिड है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। और ये जो है मैं खुद से नहीं कह रहा, ये मैं PMC की जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि B फॉर्म अंडर 18 लोगों के लिए, जुवेनाइल कार्ड जो स्मार्ट कार्ड है वो भी अंडर 18 के लिए। अगर इन दोनों चीज़ों के होते हुए अपने अपने CNIC के लिए अप्लाई किया है तो वो आपका जो जुवेनाइल कार्ड है या जो भी ये B फॉर्म है वो फिर उसको जो है नहीं अप्रूव करेगा। इस केस में फिर आप लोग PMC से सिर्फ रब्ता कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है।
फिर आता है कि जी अगर किसी ने चालान को जो है वो डाउनलोड कर लिया लेकिन वो अपना पेमेंट मेथड चेंज करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। चालान आपने करवा भी लिया, सबमिट ना करवाएं, जैज़ कैश या डेबिट कार्ड के थ्रू करवा दें तो वो हो जाएगा। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जी डेट्स कौन सी चूज़ करनी चाहिए। देखिए डेट्स हर किसी की अपनी मर्जी है, उसको जो कंफर्टेबल लगता है कर लें। हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आखिरी जो डेट्स हैं 20th से लेकर 30th तक जो है उसमें कोई चूज़ कर लें, और बाकी फिर आपकी अपनी चॉइस, आपको जो चीज़ सूटेबल लगती है आप कर लें। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जो डेबिट कार्ड है जिससे आपने अपनी पेमेंट करनी, क्या वो एमसीबी का होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एमसीबी का होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड आपका वीज़ा या मास्टर कार्ड उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, वो होगा तो आपका डेबिट कार्ड जोन सी भी बैंक का है वो काम कर जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जी हम किसी भी बैंक के अंदर जाके अपनी फ़ी को सबमिट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एमसीबी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अपनी फ़ी को सबमिट करवाना है। अगर आपने पेमेंट को 2 दफ़ा कर दिया तो रिफंड कैसे मिलेगा। अगेन पीएमसी को कंप्लेन करें, कॉल करें, मेल करें, और फिर आपकी उम्मीद है कि जो पेमेंट है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जी अभी तक रजिस्ट्रेशन हुई कितनी है। अभी तक तकरीबन अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स जो फेसबुक पर शेयर हो रहे हैं 50,000 से ऊपर बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उन 50,000 ने फ़ी भी सबमिट करवा दी। इसका ये मतलब है कि 50,000 बच्चों ने लॉगिन कर लिया है। ये कल तक के स्टार्ट से परसों तक के, अब मेरा ख्याल है नंबर ये मजीद बढ़ गया होगा। तो इसलिए हम लोग आप लोगों को चाह रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इसको सबमिट करवा लें। फिर एक जगह ये खबर आ रही थी कि जी आखिरी की जितनी भी डेट्स हैं ना 25 से लेकर 30 सितंबर तक वो सारी बुक हो चुकी हैं। बिल्कुल एक बकवास बात है ये, ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। पूरे पाकिस्तान से बच्चों ने अपीयर होना है और हर जो शहर है बड़ा उसके अंदर सेंटर बनना है। अब अगर लाहौर के अंदर जो है ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेंटर्स वाले बच्चे जो उनको लास्ट डेट्स नहीं मिलेंगे। अगर लाहौर से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया तो लाहौर के बच्चों की ही डेट्स आगे पीछे होंगी। जो जितना लेट अप्लाई करेगा उसको उतनी ही लेट मिलती जाएगी। तो ये बिल्कुल फजूल बात है। लास्ट डेट्स बुक करने वाली बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो भी आपको फीजिबल डेट लगती है आपने उसी को ही अप्लाई करना है। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। डॉक्यूमेंट्स पहली बात 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कोई भी नहीं करना एक्सेप्ट फॉर योर फोटो एंड वाइट बैकग्राउंड। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से हैं आपके पास, या आपका बी फॉर्म होना चाहिए या आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए अगर आप अंडर 18 हैं। अगर आप 18 से ऊपर जा चुके हैं तो फिर आपके पास आपका CNIC होना चाहिए। बी फॉर्म से जितने लोगों ने अप्लाई किया अभी तक जो कि ओवर 18 है, जिन्होंने एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म किया, उनकी वो जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। इसलिए जो है कोशिश करें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लेकिन अपलोड आपने कोई सनद, कोई आपका जो एग्जाम का जो भी रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं करना। ओवरसीज स्टूडेंट्स को मसले आ रहे हैं, उनको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि वो लोग जो है VPN को यूज़ करके ट्राई करें, और अगर फिर भी इशू आ रहा है तो फिर आप लोग अपने PMC को जो है रजिस्टर कर दें, जो भी कंप्लेन वगैरह है। फिर कुछ कह रहे हैं कि जी वो ईमेल को जब अप्लाई करते हैं तो उनकी ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक नहीं आ रही। उनको यही है कि या तो रीसेंड करके देखें जो वेरिफिकेशन लिंक, और अगर फिर भी नहीं आ रही तो कोई दूसरा ईमेल ट्राई करके देखें। कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवा ली है, लेकिन जब वो लॉगिन करें तो वो PMC ऑनलाइन जो पोर्टल डॉक्टर्स के लिए है उस पर अप्लाई करके जो है ना स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि भाई ये तो देखें हमारा जो इसमें है रिकॉर्ड है ही नहीं। गुजारिश ये है कि जिस पोर्टल पे आपने रजिस्टर किया है उसी पोर्टल पे ही आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को लॉगिन करना है, तभी आपका जो स्टेटस वगैरह शो होगा और आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन होगा। फिर कुछ बच्चों का इशू ये आ रहा है कि वो कहते हैं कि जी आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो मैच नहीं कर रहे जब आप अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। इसमें या तो एरर हो सकता है कि आप अपनी ईमेल या पासवर्ड गलत डाल रहे हैं, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप जो है वो चेंज ईमेल या फॉरगॉटन पासवर्ड वाली ऑप्शन को क्लिक करके उनको चेंज करके फिर ट्राई करें, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप अपना PMC को जो है कंप्लेन जो रजिस्टर करवा दें। फिर ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ईमेल और पासवर्ड का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। पासवर्ड का फॉर्मेट मैं बता चुका हूँ। ईमेल का कोशिश करें कि जितने भी लेटर्स हैं वो सारे लोअर केस हों, यानी कैपिटल कुछ भी होना चाहिए, सब कुछ छोटा होना चाहिए, और कोशिश करें कोई अननेसेसरी स्पेस, नंबर या डॉट वगैरह जो उसमें आप लोग ऐड ना करें। फिर सब लोग कह रहे हैं कि जी जब हमने एक दफ़ा सारा काम कर दिया तो हम अपना स्टेटस किस तरह देख सकते हैं। जो पोर्टल हमने, जो वेबसाइट है pmcexams.pmc.gov.pk, उस पर अपना लॉगिन करें, और जब आप लोग लॉगिन कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन डाल लेंगे, तो फिर आपका जो पोर्टल खुल जाएगा जिस पर आप अपना सारा स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। online.pmc.gov.pk मेरा ख्याल है एक वेबसाइट है जिस पर लोग जो है अपना ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है। फिर ये कि जी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्वालिफिकेशन डालेंगे, वो FSC ही डालेंगे, और अपना इंस्टीट्यूट वो जहाँ से वो FSC करें वही डालेंगे। जायज़ कैश की पेमेंट का जो जिनको कैंसिलेशन का इशू आ रहा है, ट्रांजैक्शन फेल्ड का इशू आ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि या तो जायज़ कैश के सर्वर्स में कोई मसला है, या इसलिए क्योंकि जो PMC का जो अकाउंट है उसकी लिमिट जो है वो रीच हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई आप लोगों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ द जायज़ कैश अकाउंट का कोई इशू है। अगर ये इशू आ रहा है या तो थोड़ी देर बाद ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो फिर कोशिश करें किसी और मेथड को ट्राई कर लें। अगर आप लोगों के पास डेबिट कार्ड या वो दूसरा कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है, तो किसी दोस्त वगैरह जिसने उससे अप्लाई किया उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन डाल के जो है आप उनको जो है वो उनके कार्ड से पेमेंट कर दें, और बाद में आप उनको जो पेमेंट है वो जाके बाय हैंड जो है पकड़ा दें, जायज़ कैश से ट्रांसफ़र कर दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कोशिश करें कि अगर फेल हो रहा है तो थोड़ी देर बाद कोशिश करें कोई डिफरेंट जायज़ कैश का अकाउंट यूज़ करें। वो नहीं है तो किसी दोस्त से कहें कि यार मेरी तरफ से पेमेंट कर दो, तो उसको बाद में पे कर दीजिएगा। फिर ये है कि जी रोल नंबर स्लिप्स कब मिलेंगी, तो रोल नंबर स्लिप जो आपको 1 अगस्त में मिलेंगी 2022, लेकिन ये बहुत बात की बात है, अभी इस बारे में घबराने की कोई बात नहीं है।
अंडर 18 या ओवर 18 वालों को जो इश्यूज आ रहे हैं वो मैं बता चुका हूँ। अंडर 18 वाले बी फॉर्म या जुवेनाइल कार्ड पे करें। जिन्होंने अपना CNSC अप्लाई होने के लिए दिया हुआ है उनका बी फॉर्म या जुवेनाइल कार्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस उनका काम नहीं कर रहा। द ओनली ऑप्शन दे हैव इज कि वो या तो वेट कर सकते हैं या नादरा और PMC से कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें कि यार क्या मसला हो रहा है। फिर यह है कि जी जिनका बी फॉर्म का इशू आ रहा है कि जिनकी इशूंस डेट वगैरह गलत है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि, और अगर वो ओवर 18 हो गए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जी वो नादरा ऑफिस जाएं, अर्जेंट CNIC अपना बनवाएं, और जब वो CNIC अपना बनने के लिए दें तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करके पूछ लें कि जी हमें इशुएंस डेट बता दें, क्योंकि हमने PMC के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए हमें इशुएंस डेट रिक्वायर्ड है। तो अगर वो आपको दे दें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते तो फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। फिर ये कि जी जिनका तस्वीर का बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है उसको वाइट किस तरह करें। एक वेबसाइट है remove.bg, REMOVE.bg, उस पर आप अपनी जो है तस्वीर को अपलोड करेंगे और फिर आपका जो ब्लू बैकग्राउंड है वो उसको रिमूव कर देता है। वाइट आप लोगों ने ऐड करना है और वो आराम से जो है फिर आप लोग उसको अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर कुछ कह रहे हैं कि जी जो ऑलरेडी बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, तो द आंसर इज येस। उनको अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं करवाना, वो आराम से अप्लाई करें, देयर वोंट बी एनी इशू। फिर आ रहा है कि जी अच्छा वो कुछ बच्चों का जिनका इशू आ रहा है कि जिन्होंने फी पे कर दिया और अभी भी अनपेड आ रहा है, तो इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि बैंक्स वगैरह जो हैं वो संडे को क्लोज होते हैं, और अक्सर जब आप लोग बैंक जाते भी हैं तो आपने सुना होगा कि जिनका सर्वर डाउन है और बड़ा मसला हो रहा है जी, नेटवर्किंग बड़ी स्लो हुई है, तो ये सारे इशूज़ भी हो सकते हैं। उस पर लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो गई होगी, इसलिए सब बच्चों को ये जो है इशू फेस करने को मिल रहा है। फिर ये है कि जी जब आपने एक दफ़ा सारा कुछ फिल कर दिया इन्फॉर्मेशन कि आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, तो जी आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, अपना प्रेफर्ड सिटी ऑल्टरनेट सिटी दोनों को चेंज कर सकते हैं। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई नम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो। ओनली इन्फॉर्मेशन अबाउट नम्स इसके अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है उनकी वेबसाइट वगैरह पे, तो उस बारे में अभी आप छोड़ दें। कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उसको शेयर कर दें, तो अभी उसको आप छोड़ दें। फिर ये कि जी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जी एज रिस्ट्रिक्शन क्या है अबाउट ऑफ MD कैट, तो ये कि 16 से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसमें भी कुछ बच्चों को मसला ये हो रहा है कि जिनकी एज जो है जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ओपन है उसके अंदर अंदर अगर आप लोगों की एज 16 से कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ख्वाह आपकी एज 16 अगर हो भी जाए MD कैट के वक्त, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई करना है तब आपकी एज 16 नहीं है तो वो अभी आप लोगों को काउंट नहीं करे। इसका इशू जो हल है वो ये है कि आप PMC से रब्ता करें, उनसे कहेंगे जी मेरी MD कैट से पहले एज 16 हो जाएगी, अभी मेरी 16 नहीं है, मुझे बताएं कि इसका हल क्या है, तो वो इंशाल्लाह आपका हल सॉल्व कर देंगे, जो आपका मसला उसको सॉल्व कर देंगे। फिर ये है कि जी क्या फर्स्ट ईयर वाले जो FSC के स्टूडेंट्स हैं एक्सपीरियंस के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मेरे पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है। आप लोग करके ट्राई कर लें, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता इसका मतलब आप लोग नहीं कर सकते। हाउएवर इसके ऊपर कोई हर्ज नहीं है, आप लोग अगर आज को MD कैट देते हैं कल को आप लोगों को दोबारा देंगे तो आप लोगों का ये वाला रिजल्ट काउंट नहीं करेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कि जी आपने पहले MD कैट दिया था अब दोबारा दे रहे हैं, कोई इस तरह का इशू नहीं होगा। इस दफ़ा अगर आपने एक्सपीरियंस के लिए देना है और अगर आप दे सकते हैं तो दे दें, बट वो डिपेंड करता है कि PMC में जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते हैं तो आपको वेरीफाई करें कि नहीं करें। अगर कर देते हैं और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं दे दें, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर ये आ रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी जब उन्होंने मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया तो उनको कोड रिसीव नहीं हुआ। इसकी दो चीज़ें, एक तो ये है कि या तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें क्योंकि कुछ बच्चों का मोबाइल वेरिफिकेशन का कोड नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने पोर्टल खोला तो वो डायरेक्टली उनका लॉगिन हो गया, वो डायरेक्टली आगे पहुंच गए। अगर वेरिफिकेशन मोबाइल की नहीं भी हुई तो उसमें मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है, उसको इग्नोर कर दें। और अगर आप लोगों का वो पेज आ रहा है जिस पे आ रहा है कि जी मोबाइल वेरिफिकेशन करें और आपको कोड नहीं आ रहा तो उसको रीसेंड करें, थोड़ा सा वेट करें, तो वो कोड काफ़ी बच्चों को रिसीव हो गया था। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे पहले बता चुका हूँ, अल्फा का मतलब अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक का मतलब नंबर, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। 8 लेटर से 8 करेक्टर से ज़्यादा आपका लंबा पासवर्ड होना चाहिए और पहला जो लेटर है कोशिश करें कि आप उसको कैपिटल करें। इंस्टीट्यूशन एड्रेस में क्या डालना है, इंस्टीट्यूशन एड्रेस में इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं डालना, इंस्टीट्यूशन का जो एड्रेस है वो आप गूगल पे सर्च करें अपने इंस्टीट्यूट का नाम, उस पर एड्रेस आपके पास आ जाएगा एग्जैक्ट, वो कॉपी करके डाल दें। अगर आपको वैसे पता है वो डाल दें, अगर आपको जनरली भी आइडिया कि क्या एड्रेस है तो आप वो डाल दें, कोई बहुत एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है उसको। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जी क्या हम जो रिपीटर्स हम लास्ट ईयर वाली इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं या उसका कोई रोल है, तो उसका कोई रोल नहीं है। साथ ही साथ बताता चलूँ कि जो पिछले साल का सिस्टम था वो टेप्स ने कंडक्ट किया था, इस साल PMC ये सारा कुछ खुद कर रहा है, एग्जाम भी खुद कंडक्ट करवा रहा है और रजिस्ट्रेशन भी खुद कर रहा है, लिहाजा पिछले साल का इस साल से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही एग्जामिनेशन सिस्टम का, ना ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका। लिहाजा इस चीज़ की भी टेंशन ना लें कि जी एग्जामिनेशन सिस्टम किस तरह का होगा। हमजा भी ने अपनी वीडियो में बताया कि जी उन्होंने जो NLE दिया था वो PMC के सिस्टम पे ही दिया था और वो सिस्टम बहुत स्मूथ था, बहुत बेहतर काम कर रहा था, तो उम्मीद है कि जी आप लोग जब अपना MD कार्ड देंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जी POR कार्ड की ऑप्शन आ रही है, तो ये क्या होता है, तो ये जो है उन लोगों के लिए है जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, तो ये जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो इसको जो इग्नोर कर दें। जिन्होंने इनकरेक्ट ईमेल डाल दिया गलती से वो ईमेल को चेंज कर सकते हैं, जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं रजिस्टर्ड यूज़र पे नीचे चेंज ईमेल की ऑप्शन आ रही होती है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह जिन्होंने अपना पासवर्ड भूल गए हैं, फॉरगॉटन पासवर्ड की ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगेन बी फॉर्म जो है अकॉर्डिंग टू PMC's वेबसाइट
बी फॉर्म पे वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो अंडर 18 है। हाउएवर अगर आप ओवर 18 है, आप अप्लाई करके ट्राई कर लें, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आपको जो अपना CNIC बनवाना पड़ेगा, ID कार्ड जो है। फिर आ रहा है जी, अगर हमारा CNIC एंटर नहीं हो रहा तो हम अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने अपना इन्फॉर्मेशन डालना है, पेरेंट्स का डालेंगे वो आपका कैंसिल हो जाएगा। नादरा की वेरिफिकेशन जिन लोगों की फेल हो रही है उसमें या तो आपके CNIC नंबर का इशू होगा या आप लोगों ने जो इशुएंस डेट डाली है उसका इशू होगा। ये चीज़ मैंने फेस की जब मैंने अपने फादर का बनवाना था, जब उनका मैंने अपना कोविड का जो वैक्सीनेशन कार्ड बनवाना था, उसमें भी ये इशू आ रहा था कि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन डाल रहा था पुराने ID कार्ड की, जबकि उन्होंने अपना नया ID कार्ड बनवा लिया हुआ था उस वक्त तक। तो अगर आप पुराने ID कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो काउंट नहीं होगी, आपका ID कार्ड जो नए वाले की इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसी तरह मैंने जब अपनी बहन का वैक्सीनेशन कार्ड बनवाना था, मैं उसकी जो है वो जुवेनाइल कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल रहा था, जबकि उनका जो ID कार्ड है वो बन चुका था तब तक। तो ID कार्ड की इन्फॉर्मेशन अगर आप डालेंगे तो वही काउंट होगी। जुवेनाइल अगर आपका बना हुआ है लेकिन उसके बाद आपने अपना ID कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, या ID कार्ड आपका बन चुका है, तो ID कार्ड ही काउंट होगा। फिर वो जुवेनाइल कार्ड या जो बी फॉर्म वगैरह मेरा ख्याल है कि वो फिर जो है काम नहीं करेंगे। अगर बनने के लिए दिया हुआ है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगेन PMC को ही कॉन्टैक्ट करें, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव। फिर ये है कि जी अगर आपने अपना डिजायर्ड सिटी आपकी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो पहली बात तो ये कि थॉरली चेक करें उस सारे डाटा को कि आपकी सिटी का आप स्पेलिंग तो गलत नहीं डाल रहे, आपकी सिटी है भी कि नहीं है। अगर आपको नहीं मिलती तो फिर जो क्लोजेस्ट सिटी है आपके इलाके की उसको चूज़ कर लें। फिर ये है कि जी जो हमने डेट जो चूज़ की है क्या वो कंफर्म्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डेट आपने टेंटेटिव दी है, PMC वाले भी इसको प्रोसेस करेंगे। फिर 20 जुलाई को आप लोगों का पोर्टल दोबारा खुलेगा फॉर डेट सिलेक्शन, और जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर वहाँ उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी फाइनल डेट क्या है। अभी जो है आपने एक डेट सिलेक्ट करनी है, मेरे ख्याल है जब दोबारा पोर्टल खुलेगा तब आपने 3 डेट सिलेक्ट करनी होंगी, और उन तीनों में से जहाँ पे भी आपको फिक्स कर सकेंगे PMC वाले बेस्ड ऑन योर सेंटर जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है और वहाँ पे और कितने बच्चों ने अप्लाई किया, आपने किस डेट को अप्लाई किया था, आपने किस डेट पे फी को सबमिट करवाया था, उस बेसिस पे जो है आपको फिर आपकी डेट दी जाएगी। फिर पूछा जा रहा है कि जी जो जैज़ कैश के जो एजेंट्स होते हैं अगर हम उनको पैसे दे दें तो क्या वो पे कर सकते हैं, तो उसके थ्रू नहीं हो सकता। जैज़ कैश की जो ऐप है उसी पे ही आपने अपनी जो है पेमेंट करनी है और उसी के थ्रू ही होगी। ये जो जैज़ कैश की जो डिटेल्स बल्कि आ रही हैं आप लोगों के PMC के पोर्टल के ऊपर आ रही है, वहीं से ही सिर्फ हो सकता है, ऐप से भी मेरा ख्याल है नहीं होगा, और आपका जो वो है जो आपका एजेंट है उसके थ्रू भी नहीं हो सकता। फिर ये आ रहा है कि जी आप लोग अपनी प्रोफाइल को कब तक एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल में कुछ चीज़ें छोड़ के, फॉर एग्जांपल आपका नाम है, आपका CNIC नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, इन सब चीज़ों को छोड़ के आपने जितनी भी बाकी इन्फॉर्मेशन डाली है, फादर का प्रोफेशन है, इंस्टीट्यूट की डिटेल्स हैं, वो सारी आप लोग चेंज कर सकते हैं। कब तक चेंज कर सकते हैं? जब तक आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है अंटिल द 5 जुलाई, तो वो टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगला ये है कि जी जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपने फ़ी भी पे कर दी है, आपको मेल रिसीव नहीं हुई PMC के, उसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने फ़ी पे कर दी, आपके पैसे कट गए, स्टेटस आपका पे शो हो गया है, टिक वो आप लोगों का बना आ गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो खुद ही कंप्लीट हो गया। फिर ये है कि जी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा दी है लेकिन हमने अभी तक फ़ीस सबमिट नहीं की। हम फ़ी जो है वो या तो 1 दिन बाद सबमिट करवाएंगे या 1 से 2 दिन बाद सबमिट कराएंगे, तो इसमें कोई इशू तो नहीं होगा। तो इसका आंसर भी ये है कि आपने जब अपना चालान बनवा लिया है, आप उसको जाके बेशक हफ्ते बाद सबमिट करवाएं, 2 दिन बाद सबमिट करवाएं, 3 दिन बाद करवाएं, कोई इशू नहीं होगा। एडवाइस्ड यही है कि आप जितना जल्दी करवा सकते हैं करवा लें। फिर ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी हमने अगर रॉन्ग फ़ोन नंबर डाल दिए जब वेरिफिकेशन हम डाल रहे थे तो उसका क्या है, तो एक तो हल उसका ये है कि जब आपने रॉन्ग फ़ोन नंबर डाला था तो जब वेरिफिकेशन कोड वाला टैब आता है तो उसमें ऑप्शन आती है कि जी चेंज फ़ोन नंबर, आप वहाँ से फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं ताकि आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो सही वाले नंबर पर। अगर आप लोग उस स्टेप से आगे आ चुके हैं और वो आपका वेरिफिकेशन कोड वाला हुआ ही नहीं, फिर अगेन ये है कि आप PMC को मेल लिखें, मैंने ये नंबर ऐड किया है, मेरा ये नंबर असली है, मेरी ये सारी डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन की, तो काइंडली मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिक्स कर दें, उनको कॉल कर लें तो हो जाएगा। अब इस सारे का कंक्लूजन क्या है, ये तकरीबन मैंने 67-68 सवालों के जवाब दिए हैं। अब इस सब को जो मैंने बताया, अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का मसला जो है वो परसिस्ट कर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, फिर जो सोल्यूशन हमारे पास बचता है वो यही है। पहले तो आप लोग यही कर सकते हैं ना, मोबाइल पे करें, लैपटॉप पे कर लें। लैपटॉप वाले अगर पे नहीं हो रहा तो किसी इंटरनेट कैफ़े चले जाएं। अगर आप लोग वाईफाई यूज़ करें, मोबाइल डाटा को यूज़ कर लें। अगर आप लोग ब्राउज़र यूज़ करें फ़ोन का, क्रोम ओपरा को यूज़ कर लें या अपने डेस्कटॉप साइट को खोल लें। इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें इस तरह ट्राई करेंगे तो वो मेरा ख्याल है पहले अपने तौर पर ये सारा कुछ करें। जब आपने अपने तौर पर कर लिया और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, फिर द ओनली ऑप्शन यू हैव इज 3 ऑप्शंस बचती हैं। एक ये कि जब आप PMC पोर्टल खोलते हैं सबसे ऊपर एक नंबर लिखा आ रहा है, आप उस पर कॉल करें। मैसेज का फायदा नहीं है, कॉल करें। कॉल नहीं हो रही, PMC को मेल करें। PMC के आप जब वेबसाइट खोलेंगे उस पर कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन आती है, आप उस पर मेल करें। मेल अगर नहीं हो रही तो फिर आप जो है PMC का जो पोर्टल खोलते हैं उस पर रजिस्टर कंप्लेंट की ऑप्शन आती है, आप उस पर अपनी कंप्लेंट करें। बहुत से बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, PMC वाले उस कंप्लेंट का जवाब दे देते हैं, तो आप लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। और ये 3 ऑप्शंस आपके पास। और अगर फिर भी ये ऑप्शन जो मसले मसाइल हैं वो सारे परसिस्ट करते और हल नहीं होता, तो हमारा अगला प्लान ये
ये है कि हम अरशद तकी साहब या पीएमसी के किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से एक जूम मीटिंग करेंगे और आप लोगों के जो भी सवाल होंगे हम उनसे पूछ लेंगे, ताकि जल्द से जल्द आप लोग रजिस्टर करवा सकें, अपनी डिजायर्ड डेट्स आप लोगों को मिल सके, और ये जो एंजाइटी और खामखा की स्ट्रेस जो है इसको एंड करके आप लोग आराम से अपनी जो आप लोगों की जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह उसको कंप्लीट करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। भाई को दुआ में याद रखिएगा, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो भी कोई अपडेट होगी वो साथ साथ देते रहें। भाई के लिए दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।